तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। पीसीएस प्री टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, इसमें कंपनी कर्मचारी को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। सही बात है बिल्कुल। ये इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई नहीं। नियंत्रण परिषद की स्थापना हमारी की गई थी 1784 पीसी इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया किस लिए गया था हमारा? ये लाया गया था जो कंपनी ने भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त किया रखा था। कंपनी बार बार ब्रिटेन सरकार से, संसद से लोन लिया करती थी। तो इसमें ब्रिटिश सरकार का ये कहना था कि जो हमारे देश में जो कंपनी के अधिकारी थे, ठीक है, वे सब भ्रष्ट हो चुके थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके थे वे। इस कारण कंपनी को सही तरीके से चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह एक्ट लाया गया, ठीक है। और 1774 में हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई, ठीक है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमारे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे हमारे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और इसके 3 सदस्य और थे, ठीक है। हाइट, चैम्बर, लेमिस्टर, ठीक है। इसके 3 सदस्य थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पीसी इंडिया एक्ट के बारे में बताना है। इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। बिल्कुल सही बात है ये। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मतलब जितना भी एरिया इंडिया का, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। इसमें ये जितना भी एरिया हमारा, लगभग इतना एरिया, ये अंग्रेजों के पास जो था, ये सब ब्रिटेन सरकार के पास आ गया, ठीक है। तो दोनों सही है इसमें, 1 and 2 बोथ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ये। इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया नहीं। ये प्रावधान किया गया था हमारा 1853 का जो चार्टर एक्ट था, ठीक है। और 1854 में हमारे मैकाले समिति गठित की गई थी, ठीक है। इसके द्वारा ही हमारे सिविल सेवाएं शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसका आंसर होगा ओनली 1 करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया? ये था हमारा 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। और किसको जोड़ा गया था? मैकाले को जोड़ा गया था चौथे विशेषज्ञ के रूप में। पर हाल इसमें हुआ ये था कि जब विधि विशेषज्ञ को जोड़ा गया तो तब इसका विरोध होने लगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि जो इंडियंस होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने अनाउंस किया था कि इंडियंस को भी शामिल कर लिया करेंगे। तो जो हमारे 1773 में जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि हम इंडियंस को नहीं इसमें इन्वॉल्व होने देंगे। तो इस वजह से 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि विशेषज्ञ मैकाले को जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसमें 1833 के द्वारा ही हमारे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो इस आधार पे कौन बना था पहला? ये बना था बेंटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? ये था हमारा 1935 भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत हमारे 1937 में, ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इसी अधिनियम के तहत हमारा द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था कहाँ से? प्रांत से, ठीक है। केंद्र में अभी भी द्वैध शासन चल रहा था। और हमारे अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इस अधिनियम द्वारा की गई थी, अखिल भारतीय संघ, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीजों को, पॉइंट्स को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है नीचे दिए गए वक्तव्य ए और आर कारण दोनों को बताना है, ठीक है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। बिल्कुल सही। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की गई। बिल्कुल सही है ये।
ये वही विधायी शक्तियां हैं जो हमारे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ले ली गई थी। ठीक है, ये वही विधायी शक्तियां हैं और इसके द्वारा हमारे केंद्रीय विधान परिषद भी बनाई गई, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, जिसके द्वारा हमारा जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए कानून बनाया जा सकता था। ठीक है, परिषद थी जिसके द्वारा कानून बनाया जा सकता था भारत के लिए। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, ए सही स्पष्टीकरण है आर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्मात्री संस्थाओं को बजट पर बहस करने के अधिकार के साथ मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। नहीं, मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्योंकि विधि निर्मात्री संस्था में इंडियंस भी थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये सही है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार यानी कि 1909 वाला, जिसमें हमारे पृथक निर्वाचन किया गया था, मुस्लिम्स के अलग निर्वाचन और हिंदुओं का अलग। ठीक है, इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। ये बिल्कुल सही है। ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य आगा खां थे। नहीं, आगा खां नहीं थे, ये थे हमारे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो कि बहुत ही जाने माने वकील भी थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और आगा खां तो हमारे, इन्होंने 1906 में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल की सहायता से जो हमारे मार्ले मिंटो थे उनके द्वारा इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके निम्नलिखित में से किस किस को शामिल कर लिया गया। ये था, ईसाई थे उसमें, हाँ जी, आंग्ल भारतीय ये भी थे, दलित नहीं थे, इसमें थे यूरोपियन। ठीक है, दलितों के लिए तो ऑलरेडी आप देखेंगे गांधी और B.R. अम्बेडकर जो पैक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1932 में। उसके आधार पर हमारे जो दलित हैं उनके लिए काम होना शुरू हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 90 का आंसर होगा 1 and 2 बोथ, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। नेहरू रिपोर्ट ये कब आई थी हमारी, 1928 में। लेकर कौन आया था इसको, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। ठीक है, मौलिक अधिकार थे इसमें, जी हाँ। अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार ये भी थी। डोमिनियन स्टेटस की समाप्ति नहीं, डोमिनियन स्टेटस की समाप्ति नहीं, प्रावधान किया गया था इसमें डोमिनियन स्टेटस का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से तथ्य भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के कारणों में सम्मिलित थे। विस्तृत बनाने के ध्यान, ठीक है। नंबर 1, भारत का विस्तार और विविधता, सही है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, ये भी सही है हमारा। भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होना, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। संविधान में विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधानों का सम्मिलित होना, ये भी सही है हमारा। ये सब नहीं है संविधान में, ठीक है। 1 to 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण बताने हैं, ठीक है। पहला है शक्तियों का विभाजन, जी हाँ बिल्कुल है। लिखित संविधान भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है हमारे देश में, ठीक है। एकल न्यायपालिका है, नहीं, एकल न्यायपालिका नहीं है, हमारी है स्वतंत्र न्यायपालिका। जो इसको अलग करती है हमारी विधायिका, ठीक है, हमारी विधायिका और कार्यपालिका से अलग करती है इसको, ठीक है। इसलिए इसको स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है, ठीक है। इसका होगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण हैं, ठीक है। एकल नागरिकता, सही है। संविधान का लचीलापन, ये भी सही। अखिल भारतीय सेवा, ये भी है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। चारों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन जेवीपी समिति से संबंधित है। जेवीपी समिति में कौन थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। अब देख लेते हैं जेपी की प्लानिंग नहीं, वल्लभ भाई पटेल हाँ, पट्टाभी सीतारामैया ये भी सही है, ठीक है। तो 2 और 3 सही होंगे इसका ऑप्शन नंबर सी। यह समिति हमारी आई थी 1948 में और इन तीनों ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें इन्होंने बताया था कि भारत का जो पुनर्गठन है वो सिर्फ भाषा के आधार पर होना अव्यावहारिक है, ठीक है, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए भारत का गठन, ठीक है, राज्यों का गठन, ठीक है, राज्यों को अलग अलग भाषाओं के आधार पर नहीं बंटना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, जी हाँ, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये भी थे, ठीक है, तीनों थे, ऑप्शन नंबर सी। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और जो इसके अध्यक्ष थे इसके हमारे BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। इन 7 में से 2 की डेथ हो गई थी, ठीक है, उनके स्थान पर 2 आए थे, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, बिल्कुल सही। कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही, दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है निम्नलिखित किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। पॉइंट 1 में दिया है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, सही है ये। वित्त एवं स्टाफ समिति ये भी सही है। प्रत्यय पत्र संबंधी ये समिति दी गई थी हमारी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। भारत प्रांतीय संविधान समिति ये थी वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति JB कृपलानी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही, 1 2 3 4। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं कौन से प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। विधि का शासन, हाँ जी, एकल नागरिकता ये भी, विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी, और एक संसदीय व्यवस्था ये भी हमारे ब्रिटेन से ली गई है। और एक दो और देख लेते हैं, इसमें हमारे विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि स्थापित प्रक्रिया ली गई थी हमारी जापान से, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारा लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है, और आयरलैंड से ही हमारी ली गई है उच्च सदन में सदस्यों की निर्वाचन, ठीक है, उच्च सदन में सदस्यों का निर्वाचन ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो 19 का आंसर होगा 1 2 3 तीनों सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में बोला गया है राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई, ठीक है। इसमें वर्ष 2000 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, किसने की थी? अटल जी ने की थी, ठीक है। इसके टोटल 4 मेंबर थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे न्यायाधीश वेंकट चलैया, और इसी कारण इसको वेंकट चलैया आयोग भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है 1950 में सार्वभौमिक मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, ठीक है। वर्तमान में भारत की सार्वभौमिक मताधिकार उम्र 18 वर्ष है, ये दोनों सही है। और ये 18 वर्ष कब हुई थी? हमारी 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत, ठीक है। तो इसके 1 और 2 बोथ करेक्ट। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला, ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा 2 वर्ष पूर्व की साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। जी हाँ, 1919 में घोषणा की गई थी 10 वर्ष बाद हम साइमन कमीशन आयोग बनाएंगे, बट बना ली थी कब? 1927 में, ठीक है। तो ये सही होगा हमारा। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 8 नहीं 7 सदस्य थे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा, 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, सही ये भी। मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी और सिख संघ के द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया, ये भी सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरिक विषयों में बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक विषयों में शामिल है? आंतरिक में है भाई हमारे स्थानीय प्रशासन और कृषि। आंतरिक मतलब जो भारतीयों के पास थे अधिकार, ठीक है। और ये जो मेन मेन चीजें थी जैसे भू राजस्व हो गया, खनिज संसाधन हो गए और कानून व्यवस्था हो गई, ये सब अंग्रेजों के पास थी, ठीक है। ये आते थे हमारे आरक्षित विषयों में जो अंग्रेजों के अंडर में थी, और जो भारतीयों के पास थी वे आती थी हमारी अंतरित या फिर हस्तांतरित, ठीक है, हस्तांतरित, हस्तांतरित, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कौन से शासन की अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता है? राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं, ठीक है। शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का प्रधान होना सही है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन। निचले सदन का विघटन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जब सरकार गिर जाएगी तो विघटन तो उसका खुद ब खुद हो जाएगा, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है अपना, ठीक है। तो इस कारण शासन की अध्यक्ष व्यवस्था की विशेषता पहला नहीं है, बाकी 2 और 3 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है देश का संविधान नंबर 1 देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है, सही है ये। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, ये भी सही है। देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, हमारी सुरक्षा करता है आम नागरिकों की, ठीक है। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। पहला पॉइंट दिया गया है भारतीय संविधान के निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के अंतर्गत की गई थी। नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में, और इसमें बोला गया था कि हम भारत को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, ठीक है। और पॉइंट 2 में लिखा है संविधान सभा की पहली बैठक से ही स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। जी हाँ, ये सही है, हमारा पहला गलत हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम लोकसभा चुनाव तक संविधान सभा के अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। बिल्कुल सही है ये। भारत का संविधान पूर्णतया नया संविधान है, नया नहीं है, ठीक है। ये गलत हो गया क्योंकि हमारा संविधान ऑलरेडी 60 देशों से लेकर बनाया गया था, ठीक है। और बहुत सारे प्रावधान इसके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे, ठीक है। और उसके पॉइंट 1 में दिया गया है संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में तो कार्य करेगी भाई, जब पहले आम चुनाव ही 1951-52 के आसपास हुए थे, ठीक है। और पहले लोकसभा, ठीक है, जो हमारी पहली लोकसभा का सत्र हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? हमारा 17 अप्रैल 1952 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो भाई उससे पहले तो जो हमारी पुरानी संविधान सभा थी उसको ही काम करना था, तो इसलिए इसको अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही, ये सही बताया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है उद्देशिका के संबंध में कथन बताने हैं। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना, ठीक है, ये सही है हमारा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है हमारा। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, ठीक है, और एक जोड़ा गया था हमारा अखंडता, ठीक है। ये ऑलरेडी संशोधन हो चुका है, तो ये गलत हो गया। 4 में दिया है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये सही है हमारा। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी राज्य द्वारा धर्म के प्रति भेदभाव न करना, ठीक है,
नंबर 1 दिया है, धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति। नहीं भाई, फिर तो देश गर्त में चला जाएगा अगर कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ही नहीं करेगा। तो पहला गलत। समुदाय आधारित अधिकारों के पर कम ध्यान देना, ये भी गलत। राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, ये बिल्कुल सही है। तभी तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा जब हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी दिया है, व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना। नहीं, किसी को भी पर्सनलाइज्ड हम अधिकार नहीं दे सकते ना, सबके अधिकार समान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ 30 में दिया गया है, संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक है। पॉइंट पढ़ते ही पता लग गया कि पहला ही पॉइंट सही होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि समय के साथ बदलना अनिवार्य है, फिर इंसान हो या संविधान, ठीक है। तो किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाता है, ठीक है। हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। नहीं, संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। सही है हमारा, क्योंकि अगर जब भी सरकार ने इस बात के लिए उठाया कि भाई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो शायद दक्षिण भारत के लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि दक्षिण भारत की उनकी अपनी अलग भाषा है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ठीक है, इस टाइप की उनकी भाषा है और हमारी हिंदी भाषा है। तो वो आपस में विरोधाभास होने के कारण वे विरोध करते हैं इस चीज का। तो इस वजह से अभी अधिकार नहीं दिया गया है किसी भी एक भाषा को। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कोई भी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा अपने अनुसार घोषित कर सकता है। ये सही है हमारा, ठीक है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि संसद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी, ठीक है, ये भी सही है हमारा। और ये जो तीसरे वाला पॉइंट है, ये आता है हमारा 343 आर्टिकल 343 के 3 में। और जो हमारी नॉर्मल राजभाषाएं हैं वह आती है हमारी 343 से 351 तक भाग 17 में, ठीक है, ये भाषा हमारी आती है। तो तीनों पॉइंट सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 में सूची 1 को सूची 2 से सही बताना है, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह आता है हमारा 1948 को, ठीक है। अनुबंध श्रम विनियमन उन्मूलन ये होता है जो ठेकेदारों द्वारा जो मजदूर रखे जाते हैं उनके अधिकारों के लिए, यह आया था 1970 में, ठीक है। तो एक भी गलत, दो भी गलत। तीसरा, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 ये सही है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 3 और 4 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है, इस अधिनियम ने भारत से इस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ये सही है बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है, इसके तहत भारत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ये भी सही है, ठीक है। इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया तथा उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। जी हाँ, वायसराय यानी कि हमारे आज के राष्ट्रपति से कुछ कुछ मेल खाते हैं ये। और जो हमारे पहले वायसराय थे वे थे कैनिंग, ठीक है, 1858 भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, भारत में ब्रिटिश लोकतंत्र के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना की गई। सही है ये, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई। सही है। भारतीय संविधान अमेरिका के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है, ठीक है, दूसरा नहीं है, ये पहला है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 गलत। तो 1 और 2 बोथ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़ते हैं 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, प्रारूप समिति के सदस्य बताने हैं। के एम मुंशी, जी हाँ। मोहम्मद सदुल्ला, ये भी थे। एन माधव राव, ऊपर बताया था मैंने, ये आए थे बीएल मित्र की मृत्यु के बाद, ठीक है। बीएल मित्र की मृत्यु के बाद ये शामिल किए गए थे प्रारूप समिति में। टीटी कृष्णमचारी भी थे, ये आए थे डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, ठीक है। ध्यान रखिए इन दोनों चीजों को। तो 1 2 3 4 चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कैबिनेट मिशन के सदस्य इसमें थे, पॉइंट नंबर 1 स्टीफर्ड क्रिप्स, ये भी थे। एबी अलेक्जेंडर, ये भी थे। पैथिक लॉरेंस, ये भी थे। क्लीमेंट एटली, ये नहीं थे। ये
तो पीएम थे उस टाइम पे ब्रिटेन, और इन्होंने लगभग 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा, क्योंकि भारत में चल रहा था राजनीतिक गतिरोध, ठीक है, उथल पुथल चल रही थी भारत में राजनीतिक तौर पर। तो इन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति कैबिनेट मिशन भारत भेजा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो इसका होगा 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है 1935 अधिनियम के बारे में बताना है, कौन कौन से पॉइंट सही है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत नहीं, प्रांतों में तो द्वैध शासन का अंत हो गया था ना, सिर्फ संघ में था 1935 शासन के अधिनियम के तहत। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये भी हुई। एक संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1937 में, ठीक है, ये भी सही। 1858 में स्थापित भारत परिषद की समाप्ति, ये भी सही है, ठीक है। तो 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है भारतीय संविधान के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। बेसिकली ये बतानी है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है अधिकार, ठीक है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, ये सही है हमारा, और ये आता है हमारे आर्टिकल 15 में, ठीक है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये भी सही है हमारा, ये आता है हमारा आर्टिकल 29 में, ठीक है। और तीसरा है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार, यह आता है हमारे आर्टिकल 30। और हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनमें हमारे आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 हमारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो विदेशों के प्राप्त नहीं होकर सिर्फ इंडियंस के पास है, ठीक है। तो इसका होगा 38 का 1 2 3 तीनों सही है।